गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ जल्दी से। एक्सरसाइज 1.10 आपके एंड से फिनिश हुआ। किसी भी बच्चे को एक्सरसाइज 1.10 में कोई भी डाउट है क्या बेटा, तो एक बार बता देना। मैं वाला पार्ट वापस से ले लेती हूँ। बहुत सिंपल सा पार्ट था। अगेन उसको भी सी और सी एस जैसे करो तो बहुत सिंपल वे में वो सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो हम लोग वाला पार्ट वापस से रिपीट करेंगे। बोलो, एनी डाउट्स इन एक्सरसाइज 1.10? गाइस रिप्लाई करो जल्दी से। कोई डाउट है क्या एक्सरसाइज 1.10 में? तो फिर नेक्स्ट मूव करें। एंड आई होप आप सभी ने होमवर्क तो कर ही लिया होगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, वो तो आपने कर ही लिया होगा। तो आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़े या फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज करवानी है? बोलो। मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व किया क्या बेटा? एनी वन ऑफ यू मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व किया है किसी ने भी? नो, यस, व्हाट? जल्दी जल्दी बोलो। मिसलेनियस एक्सरसाइज, अरे आपकी टेक्स्ट बुक, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ी सी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा है। मतलब वो क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में नहीं है ना, उससे ज़्यादा आई थिंक लगभग उतने क्वेश्चन अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो बोलो, नहीं किया तो व्हाट यू वांट, मैं करवाऊँ या खुद से करोगे? क्या चाहिए आपको? जैसा बोलोगे वैसा। इफ़ यू गाइस से कि मैडम आप करा दो, हाँ मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन में भी गलतियां हैं, सॉल्यूशन में भी गलतियां हैं, वो बात मैं आपको पहले बता रही हूँ। अपने महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में मिस्टेक्स है गाइस, कर लेंगे खुद से एवरीवन। बेटा कोई एक भी बच्चा बोलते हैं ना नहीं मैम करवा दो, तो मैं करवा दूंगी, चिंता मत करो। खुद का अपना अपना ओपिनियन बोलो। यस महेश, देवेन, बोलो बेटा कि फास्ट ट्रैक मोड में कर ले। फास्ट ट्रैक मोड में कर ले क्या? एक बार 1 मार्क क्वेश्चन, एक ठीक है। फास्ट ट्रैक मोड में करना है, क्या बोलते हो? करवा दो फास्ट ट्रैक मोड में? चलो ठीक है यार, आ जाओ। अच्छा फिर अपना टेक्स्ट बुक वगैरह लेके बैठना, ठीक है, या अपनी नोटबुक लेके बैठना। अगर टेक्स्ट बुक नहीं खरीदी होगी तो नोट्स तो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं करवाती हूँ, फास्ट ट्रैक मोड में करवाती हूँ। बट 100% अटेंशन मुझ पर दोगे, ठीक है, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं देना, तब जाके वो फास्ट ट्रैक मोड में फिनिश होगा अपना, ठीक है। ऑलरेडी हमने पूरी एक्सरसाइज 1 से लेके 1.10 हमने फिनिश कर लिया, तो इट विल जस्ट बी अ रिविजन। सिर्फ रिविजन रहेगा बेटा ये अपने लिए, तो ये उसी अकॉर्डिंगली देखना, ठीक है। चलो यार आ जाओ फिर, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर मिनट्स, फटाफट से करते हैं बिकॉज बहुत बड़ा एक्सरसाइज है अपना, ठीक है। मैं अगर करवा रही हूँ ना बेटा, एक चीज़ समझो, मैं अगर आपसे ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व करवा के दे रही हूँ तो आपने भी एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है, आपने भी एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है, छोड़ना मत, ठीक है। चलो भाई, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर एक बार कल जो पढ़ा वो वापस से रिवाइज कर ले क्या? ये वेन डायग्राम याद आ रहे हैं? वेन डायग्राम एक बार क्विकली रिकैप करते हैं ज़रा। अगर सारे एक्स वाई है, ये पूरा एक्स का पोर्शन, ये जितना एक्स है ये पूरा एक्स पूरा का पूरा वाई है, तो क्या कैसा डायग्राम बनेगा? ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं सबसेट वाला पार्ट। कोई भी एक्स वाई नहीं है, एक्स का एक भी हिस्सा वाई नहीं है, तो लो दोनों अलग अलग कर दो, ठीक है। और कुछ एक्स वाई है तो कुछ सम एक्स आर वाई, अरे कुछ सी एस भी है, तो कैसे बोलोगे आप? इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये रहा आपका कुछ, ठीक है, और एंड सम एक्स आर नॉट वाइज, कुछ एक्स वाइज नहीं है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? ये रहा ये एक्स जो वाई नहीं है, कैसे डिनोट कर रहे थे आप उसको? एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू योर नल सेट, ठीक है। नल नॉट क्यों? बिकॉज कुछ वैल्यूज आ रही थी ना, इसलिए नॉट इक्वल टू, सिंपल। ये रहा था हम आपका एक्सरसाइज 1.10। आई होप एक भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है
चलो आ जाओ फिर आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में। चलो आपने आंसर करना है बेटा, आप सभी ने आंसर करना है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं पहले तो याद रखो, पास्ट सेंटेंस। और स्टेटमेंट उसमें से सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट, एक डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट बनेगा। तो आपसे क्या पूछा है, स्टेटमेंट पूछा है। तो चलो बोलो फटाफट से। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, 2 + 2 = 4, 2 इज द ओनली इवन नंबर, कम हियर। ये क्या है, डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है। मैथमेटिकल आइडेंटिटी है इसलिए स्टेटमेंट है। 2 इज द ओनली, अगेन ये डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है। तो सिर्फ ये जो कम हियर है ये कोरा में आ रहा है, याद आ रहा है क्या, कोरा, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। डन, फटाफट से डन डी बता करके भेजो। हाँ वेरी गुड, आप लोग सॉल्व भी कर रहे हो, वेरी गुड, ग्रेट। इसका बताओ सेकेंड वाले पार्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सेंटेंस। इसमें से ओपन वाला कौन सा है, बोलो गाइस जल्दी, फास्ट ट्रैक मोड पे। गलत तो गलत सही, यस वेरी गुड, ए पार्ट। वाई ए पार्ट, ना ना ना, सी क्यों बेटा, विश यू बेस्ट लक। ए आएगा ना, ए में आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, ठीक है। x इज द नेचुरल नंबर, सिंस द वैल्यू ऑफ x इज नॉट मेंशन, इसलिए ये क्या है, ओपन सेंटेंस है। और इसलिए ये क्या है, दिख रहा है, वो स्टेटमेंट नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट में बढ़ो आगे। नेक्स्ट वन आंसर दिख जाता है यार आपको, बहुत गलत बात है। चलो ठीक है, ये तो इजी है एनीवेज। ये ला बताओ, इसको तोड़ा है, ठीक है, अलग अलग किया है। देखो ये मेन साइन आ गया, पी एंड पहले क्यू के साथ, फिर ये पी एंड, फिर आर के साथ। कौन सा लॉ, विच वन, डी, एवरी वन ऑफ यू, वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो इसका बताना ज़रा। द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, शांति से, इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो अभी आप लोग क्या करोगे, इसकी ट्रुथ वैल्यू बनाओ, जल्दी जल्दी से ट्रुथ टेबल बनाओ, फिर आपको पता चल जाएगा। बनाना है, करो जल्दी से, टेक 2 मिनट्स, लो फटाफट से करो, एकदम रफ में करो। जैसे पी क्या होगा, टी एफ, सिर्फ और सिर्फ ये है, ठीक है। और ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका निगेशन पी, ये क्या हो जाएगा, एफ टी। चलो अब पी एंड निगेशन पी बनाओ, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। निगेशन ऑफ निगेशन पी करने की ज़रूरत है ना बाबा, इधर बीच में है, सो सॉरी, यहाँ पे क्या दिया बीच में, डबल इम्प्लीकेशन है, करना, इसका भी टेबल बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, बनाओ। अब एक काम करो, आप लोग जब इसे सॉल्व करोगे बाय यूजिंग योर ट्रुथ टेबल, तब आप देखोगे कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। मतलब ये टोटोलॉजी, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, करेक्ट। बट ये वाला जो पार्ट है ना, ये उन्होंने लिखा है कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा टोटोलॉजी, लास्ट कॉलम पूरा टोटोलॉजी आएगा। तो आप इसे क्या बोलोगे, हेंस इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है यहाँ पे, बी वाला पार्ट फॉल्स आएगा। अगर किसी भी बच्चे ने ट्राई किया है तो उसका आंसर यही निकलेगा। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाना तो आता है आप सभी को, गाइस ट्रुथ टेबल बना लोगे। फोर्थ भी है, फोर्थ कैसे भाई, ट्रुथ टेबल बना लोगे सब लोग, बोलो। पी और निगेशन पी, ठीक है, लो करो इसका, पी और निगेशन पी, इन दोनों को और करो, क्या आएगा, ट्रू। इधर क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। अब इसका और इसका क्या करना है, डबल इम्प्लीकेशन करना है, इसका और इसका डबल इम्प्लीकेशन करना है। मतलब क्या करना है बेटा आपको, डबल इम्प्लीकेशन करना है, मतलब मम्मा और पापा दोनों का एक ही जवाब दिखेगा, दोनों जगह एक ही दिखेगा, तो ट्रू करना है। यहाँ पे देखो अलग दिख रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये टोटोलॉजी नहीं है, ये तो गलत है ना बेटा। अच्छा हाँ ओके, तो फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन में फिर अगेन मिस्टेक होगी डियर, ये एंड होगा शायद, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत मिस्टेक्स है। एंड होगा डियर, एक बार एंड करके देखो, फिर हम लोग क्वेश्चन चेंज कर देंगे। गाइस एक बार एंड करके देखना, एंड से आता है क्या, क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करो, है ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पे मैंने खुद ने क्वेश्चन चेंज किए हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके टेक्स्ट बुक में आंसर कुछ और दिया है, बट हमने कुछ और लिया है। वो सारे पॉइंट्स मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि फिर बाद में मुझे एग्जाम के टाइम पे व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं चाहिए कि मैडम आपने ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा है, बुक में ऐसा दिया है, आपने ऐसा बताया, ये चीज़, ये कन्फ्यूजन ही नहीं चाहिए, एक बार में पूरा क्लियर चाहिए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन चेंज करना पड़ रहा है, ऑब्वियसली इट्स, ये जो पार्ट है, ठीक है, इसका जो आंसर है टोटोलॉजी नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। तो फॉल्स स्टेटमेंट में ये दोनों आ रहे हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार एंड करके देखो, एंड में क्या आ जाएगा, दोनों चाहिए ना, फॉल्स, दोनों चाहिए ना, फॉल्स। अब इन दोनों का बाय इम्प्लीकेशन करना, फॉल्स, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ट्रू। तो अगेन इट विल बी अ फॉल्स। चलो ठीक है यार, क्वेश्चन में मिस्टेक्स है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक्स है, हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, बी एंड सी बोथ आर फॉल्स। कौन फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, ठीक है, बी और सी। इसको माइट भी, अब अगर आप लोग इम्प्लीकेशन करोगे तो शायद, इम्प्लीकेशन अगर एक बार करके देखें हम लोग, कुछ तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना, पी और नेगेशन पी है, ठीक है, पी और नेगेशन। यस गाइस, एनी सजेशन बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। ट्रू ट्रू, ये वाला पार्ट तो आ रहा है ट्रू, ओके। एक काम करो ना, इन दोनों का अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन करूँ तो क्या आ जाएगा आंसर, हमें आंसर क्या चाहिए, हमें आंसर ट्रू चाहिए, फॉल्स नहीं चाहिए। इम्प्लीकेशन करेंगे तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, हाँ। तो इम्प्लीकेशन विल बी योर करेक्ट वन, इम्प्लीकेशन होगा गाइस, यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन हटा के इम्प्लीकेशन कर दो। टेक्स्ट बुक में चेंज करना रहेगा, आपने क्या करना है, यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन है, उसको काटो, सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन करो, ठीक है, या ये कर लो, तभी आपका बी वाला पार्ट फॉल्स है। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, मतलब आपको टेक्स्ट बुक के पीछे से बी वाला पार्ट ही सॉल्यूशन दिखेगा। क्वेश्चन समझो, पॉइंट समझो, जब आप लोग टेक्स्ट बुक के पीछे, कहाँ पे मतलब मैडम, देखो ये आपकी टेक्स्ट बुक है, इसके पीछे में देखना बेटा, यहाँ पे पीछे में सॉल्यूशंस है, पीछे सॉल्यूशंस दिया रहता है मिसलेनियस एक्सरसाइज के, वहाँ पे बी वाला पार्ट आंसर दिया। बल्कि अगर क्वेश्चन यही है तो दोनों होना चाहिए फॉल्स, मतलब क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो एक करेक्शन कर लेना, डी वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन डाल दो, ठीक है, डन, समझ में आया। इम्प्लीकेशन करो दिव्या, अब आ जाएगा, ओके, नाउ इट्स कमिंग, ठीक है, ओके। चलो, तो क्वेश्चन में चेंजेस कर देना, और हम लोग यहाँ पे डोंट वरी, आई बी, जब मैं आपको नोट्स दूंगी तो मैं आपको ये एक्सरसाइज, एक बार अपनी मिसलेनियस खत्म हो जाए, मैं आपको नोट्स पूरे आपके ऐप में डाल दूंगी, फिर आप उसका प्रिंट आउट ले लेना। तो मैं आपको नोट में यहाँ पे अपडेट करके दूंगी कि नोट दैट वी हैव मॉडिफाइड क्वेश्चन, और डी वाला पार्ट हमने मॉडिफाइड किया, इस तरह से मैं आपको नोट लिख के दूंगी, ठीक है। चलो मूव टुवर्ड्स योर फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ध्यान से देखेंगे। फॉर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट, अच्छा ये 3 स्टेटमेंट्स है, पी क्यू आर अलग अलग स्टेटमेंट्स है रे भाई, 2 इज एन इवन नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, और आर क्या बोलता है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, 2 प्राइम नंबर का जो सम है वो हमेशा इवन है, ये है। देन द सिंबॉलिक स्टेटमेंट पी एंड क्यू implies not R means, ये लो, अब P एंड Q implies not R क्या हो जाएगा,
टू इज एन इवन नंबर, टू इज अ प्राइम नंबर, पी क्यू को तो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये है अपना आर। क्या बोल रहे हैं वो आपको, पी एंड क्यू, मतलब टू प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। कहीं पे देखो ऐसा लिखा है कि टू इज एन इवन एंड प्राइम नंबर, ये वाला पार्ट है एक, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट है। इफ देन होना चाहिए, ये इफ देन है ना इम्प्लीकेशन, मतलब ये दो कैंसिल हो जाएंगे, इफ देन वाला पार्ट आएगा। हाँ, अब ये सी और डी में से ही कुछ आंसर होगा। अब आगे का पढ़ो, नॉट आर, मतलब सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज नॉट ऑलवेज इवन, ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए। द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज नॉट ऑलवेज इवन, ये भी सही है। और यहाँ पे क्या लिखा है, देन द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑल्सो इवन, नॉट, क्यों, बिकॉज नॉट आर बोला है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी C1। गई, समझ में आ रहा है, सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर है, समझ में आया, यस, वेरी गुड दिव्या। बाकी बच्चे, समृद्धि बेटा बोलो, अहद, सभी को समझ में आ रहा है, यस, सी करेक्ट वन, ओके ओके। क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने होगा तभी फटाफट से आंसर कर पाओगे। चलो इसका आंसर करना है। पी क्या बोला है, ही इज इंटेलिजेंट, पी क्या बोल रहा है भाई, वो इंटेलिजेंट है, और क्यों बोल रहा है, ही इज स्ट्रॉन्ग। देन द सिंबॉलिक फॉर्म, इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखो P और Q ये तो पक्का है गाइस, एंड इट इज रॉन्ग दैट पूरा बाहर ही बोल दिया है कि इट इज रॉन्ग दैट, तो इस पूरे का निगेशन हुआ या नहीं, तो निगेशन वाला देखना तेरा आंसर कौन सा है, P और Q, ये रहा, C1 इज आवर करेक्ट आंसर। डन, ओके। चलो सेवेंथ वाला पार्ट बताना, सेवेंथ वाला पार्ट, बिल्कुल बिल्कुल बोलो, पहले आप अटेम्प्ट करो। निगेशन ऑफ द प्रपोजिशन, क्या पूछा है, निगेशन, इसमें ये आपका P है और ये आपका Q है, और इफ देन है, इफ 2 इज प्राइम देन 3 इज ऑड, इसका निगेशन क्या होता है गाइस, इसका निगेशन क्या होता है बोलो, अरे फॉर्मूला लगाओ पहले, C B एक नंबर, इतना कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, फॉर्मूला लगाओ पहले, आपको ऑलरेडी निगेशन का फॉर्मूला आता है, ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, पहले फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है इसका, निगेशन बोला है P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q, याद आ रहा है क्या, और सिर्फ P इम्प्लाइज Q होता था तो निगेशन P और Q, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q है तो P एंड नॉट Q, डन, ओके। अगर ये पक्का है तो अब सीधा सीधा देखो, कौन P है क्या कहीं पे, P 2 इज प्राइम एंड 3 इज नॉट ऑड, सेकेंड वाला पार्ट होगा क्या, फॉर्मूले से आंसर बहुत इजी आता है। सी वाले बच्चे समझ में आया आपको, क्या सी वाले बच्चे मेरे बी में कन्वर्ट हो गए, यस और नो, ओ तेरी, अहद बोल रहा है, ए बेटा अहद आपने जो क्वेश्चन है उसको फॉर्मूले से करो। क्वेश्चन क्या बोला है देखो, शांति से देखो, कलर चेंज कर रही हूँ, इफ देन है तो पहले तो इम्प्लीकेशन आ जाएगा, रे भाई ये P ये Q है, और इस पूरे का निगेशन बोला है, P इम्प्लाइज Q का निगेशन, तो फॉर्मूला क्या है, P एंड नॉट Q। अब P को एज इट इज लिख दो, P क्या था हमारे, ये P था ये Q था, 2 इज प्राइम, ये लो 2 इज प्राइम, एंड ये साइन का मतलब क्या होता है, एंड, ये लो एंड, नॉट Q, Q क्या है, 3 इज ऑड, 3 इज नॉट ऑड, डन एवरीबडी, ये अहद आपको समझा। चलो 8th क्वेश्चन सॉल्व करो, डन, 8th क्वेश्चन सॉल्व करो, फॉर्मूला किया है आपने, ठीक है, फॉर्मूले बेसिस पे ही जाओ, बहुत स्मूथली सॉल्व होगा। 8th क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है,
कौन सा लॉ लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा ऑब्वियसली। देखो ना डिफरेंट साइंस है। गाइस एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन है ये, भूलो मत, जल्दी से करो। इन दोनों को तोड़ो ज़रा, ये मेन साइन हो जाएगा। चलो यार, इट्स द आंसर। एक बार देख लो, ये इसको आप तोड़ रहे हो, ये मेन साइन है, ये रहा आपका मेन साइन, निगेशन पी, और ये पूरा निगेशन पी के साथ क्या, ये पूरा निगेशन की पी के साथ ये पूरा, फिर क्यू के साथ अगेन क्यू के साथ और निगेशन क्यू। अब देखो ज़रा, क्यू और निगेशन क्यू क्या होता है? अरे खुद के साथ ही एंड किया, खुद के साथ ही और किया, आइडम्पोटेंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला लॉ क्या था? खुद के साथ ही निगेशन करने का, मैं और मेरा निगेशन, मैं एंड मेरा निगेशन, क्यू और निगेशन क्यू, क्यू एंड निगेशन क्यू, क्या आता है वो? कॉम्प्लीमेंट। यस, तो देखो इधर कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा है, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा टी क्यू, क्योंकि और है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू ही आएगा ना, समझ में आ रहा है? ओके। अब यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? आइडेंटिटी लॉ लगाना, ज़रा पीटी पीटी वाला लगाना, पीटी पीटी लिखो, ऊपर टीपी आएगा, ऊपर और नीचे एंड, ये आया क्या? पी आ गया, पी समझ में आया? एवरीबडी इज विथ मी? जल्दी जल्दी बोलो, बहुत टाइम हो जाएगा नहीं तो ऐसे थे तो, है ना बेटा? आपने सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करो, दिक्कत आती है वापस पूछो, ऑलराइट? एकदम पेन और नोटबुक लेके आज तो रेडी बैठो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? नाउ अगेन आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना ये वाला, तो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 है ना? क्वेश्चन 9 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। ऐसा क्वेश्चन दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। I had modified this question. I'll tell you the reasons also why I had modified. क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू लिख दिया उन्होंने। क्या लिखा? ऑलवेज ट्रू। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये कौन सा लॉ है आपका? डी मॉर्गन्स लॉ है। निगेशन ये और को एंड कर देगा तो ये तो ट्रू ही है, ठीक है। ये आपका निगेशन वाला लॉ है, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, ठीक है। कंडीशनल लॉ है ये अपना, पी एंड नॉट क्यू, ये भी ट्रू है। जब सभी ट्रू आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू बोल रहा है, तो ये सारे ही तो ट्रू आ रहे हैं। अब आप ये भी जब सॉल्व करोगे ना बाय ट्रूथ टेबल, तो ये भी ट्रू आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन मॉडिफाइड करने की ज़रूरत थी बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मॉडिफाइड करके दिया है आपको, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स है? अब थोड़ा सा देखोगे ना ध्यान से, तो ये 3 तो ट्रू ही है। कौन कौन से ट्रू है? ये 3 तो ट्रू है, ये और ये लॉ है। अगेन ये भी लॉ है हमारा, ये आपने ट्रुथ टेबल से फाइंड आउट किया, ट्रुथ टेबल से तो करोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा। और अगेन मैं वापस से बता रही हूँ, ये आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। एक थोड़ा सा शॉर्टकट वे के लिए ध्यान रखना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है इसलिए वो ट्रू है। अदरवाइज ट्रुथ टेबल बना लो। बोलो क्या बोलते हो? ट्रुथ टेबल बनाऊँ? चलो आ जाओ, बना लो। यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, बाद में ये बार बार रिपीट होगा, तब हम लोग बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। पी क्यू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, टी एफ। गाइस फटाफट से आपने भी करना है, ठीक है, आपने भी करना है। निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ पी। चलो इसका कर लो ज़रा। निगेशन क्यू क्या हो जाएगा? एफ टी, और इसका क्या हो जाएगा? एफ टी। ओके, नाउ अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला P इम्प्लाइज Q, कौन सा देखना है मुझे? ये 2 टेबल देखना है, ठीक है। P इम्प्लाइज Q, साक्षी का बस उसका रैंक आना चाहिए तब वो खुश है, रैंक नहीं आया ना तो घर सिर पे है उसका, वो ध्यान रखना। रैंक आया क्या? हाँ जी आया, ठीक है। रैंक नहीं आया, घर सिर पे। रैंक आ गया, ठीक है। और यहाँ रैंक नहीं आया लेकिन फिर उसके पापा बोलेंगे देखा मैंने सही बोला था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब किसका बोला है? निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। अब इन दोनों का आपको इम्प्लाइज साइन करना है गाइस, ध्यान से करो। फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रैंक आ गया, ट्रू
रैंक आ गया गाइस ट्रू। देखो ज़रा सेम। तो अगर मैं आपको अब मुझे एक बात बताना, एक ट्रिक बता रही हूँ उसको याद करने के लिए। P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है मुझे बताना। P इम्प्लाइज Q का कॉन्वर्स क्या होता है? Q इम्प्लाइज P, ठीक है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है? कॉन्वर्स का याद आ रहा है क्या? निगेशन, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। तो ये दोनों कॉलम जो है ना ये हमेशा सेम रहेंगे बिकॉज इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है। विच वन इज फॉल्स? दिस वन इज फॉल्स। बी इज द करेक्ट आंसर। और एनीवेज हमें देख के ही मालूम पड़ रहा है ये निगेशन जब ब्रैकेट खुल रहा है तो ये और एंड होना चाहिए, उन्होंने एंड नहीं किया। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन डन गाइस, सैटिस्फाइड हो? ये वाला पार्ट अब ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये पूरा प्रूफ करके बताया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है वो, ठीक है। ओके डन। थोड़ा सा अपना जहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह है ना, जहाँ पे आप लोग लिख रहे होंगे, एक फॉर्मूले की शीट बना रहे होंगे चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। सेंटर पेज निकालना है या एक 100 पेजेस की नोटबुक बनाओ, उस बुक में पूरे फॉर्मूलेज लिखो। तो उसमें ये वाला पार्ट ज़रूर लिखना। बार बार एग्जाम में हमें प्रूफ करके ट्रुथ टेबल बना के सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, शॉर्टकट वे से आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो एक ध्यान रखना, शॉर्टकट कॉन्ट्रा पॉजिटिव है तो ट्रुथ टेबल है, ठीक है, सेम है वो। चलो भाई, तो यहाँ पे रीज़न दिया है भाई, क्वेश्चन मॉडिफाइड है, ठीक है। उसको येलो कलर से हाईलाइट भी किया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? दिस और दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, क्या है? सॉल्व करो, मालूम पड़ जाएगा लॉजिकली इक्विवेलेंट किससे। चलो गाइस सॉल्व करो, सॉल्व करो फटाफट से। आप ही को करना है। क्या बोल रहा है वो? देखो ज़रा कुछ कॉमन निकलता है क्या? पहले वो देखो कॉमन निकलता है क्या। कॉमन नहीं निकलेगा बिकॉज एक तरफ निगेशन है, दूसरी तरफ नॉर्मल है। तो निगेशन का ब्रैकेट ओपन करो फटाफट से, जल्दी जल्दी से करो। एनी आंसर? किसी भी बच्चे का आंसर आया है क्या? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। ए, ओके वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। और अब बाकी तब बच्चे इन्हें ए करके कॉपी मत करना, ठीक है। चलो आ जाओ, एक बार देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर इज ए, यू आर करेक्ट, ठीक है। कैसे आया एक बार देख लो। अच्छा कल से हम लोग क्या करेंगे ना, अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको पूरी सॉल्व करनी है, ठीक है, एंड यू वांट कि मैं ही आपको सॉल्व कराऊँ। कई बार क्वेश्चन में गलती है मैडम, आंसर में गलत है, मैं आप ही सब करवा के दे दो, आई एम रेडी विद दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने होमवर्क करना है, ठीक है। आज मिसलेनियस एक्सरसाइज के हम आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, वो क्वेश्चन एटलीस्ट आज आपने सॉल्व करना है, और कल फटाफट से फास्ट ट्रैक मोड में अपना ये एक्सरसाइज खत्म होगा, ठीक है। चलो जैसे आज कैसे, आज आपको टाइम लग रहा है सॉल्व करने में बिकॉज आपने पहले से सॉल्व नहीं किया था। कल हम पहले से सॉल्व करके रखेंगे, कल जो क्लास में लेने वाली हूँ वो आप पहले से सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर्स ऑलरेडी रेडी है, और अगर एक भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ऑलराइट चलो, निगेशन है, निगेशन पहले ओपन करना पड़ेगा, ये तो समझ में आ रहा है। देखो उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, उसके बगैर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, तो डी मॉर्गन्स लॉ ही यूज़ करना है। ओके अगर ये एक पॉइंट क्लियर हो गया तो ये देखो ये और क्या हो जाएगा, एंड ये निगेशन पी के पास गया, निगेशन क्यू के पास भी चला गया। अब क्या होगा, अब डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट करना, अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे मैंने हमेशा से बताया था, दो पार्ट हमेशा देखना। पहले देखना है कि कॉमन निकलता है क्या, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तब डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो बेटा यहाँ पे कुछ कॉमन निकलता है क्या, निगेशन पी एंड है क्या दोनों जगह? हाँ जी है, तो फिर दिमाग नहीं लगाना, फटाफट से इसको कॉमन निकाल लो, निकालो कॉमन। दीज आर शॉर्टकट्स, ठीक है, ये सारे शॉर्टकट्स है। पी एंड देखो ये हमने कॉमन निकाला, क्या बचा अंदर ब्रैकेट में? निगेशन क्यू और क्यू बचा, और ये मेन साइन आ गई आपकी इधर, ठीक है। अब क्यू और निगेशन क्यू क्या हो जाता है, और बोल रहा है इधर के साइड टी, इधर के साइड फॉल्स एंड में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है, ठीक है। अब
वापस से पी टी कर लो, ऊपर क्या आएगा टी, नीचे क्या आएगा पी, मतलब एंड वाले में क्या आ जाएगा पी, और यहाँ पे पी क्या है निगेशन पी। समझा? हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है क्या ए वाला पार्ट? ये टेल मी गाइस, बाकी बच्चों ने क्या सॉल्व ही नहीं किया है क्या? देवेन के बाद किसी ने सॉल्व नहीं किया? क्या करते हो? तो बोलेगा कौन? आपने बोलना है ना बेटा, आंसर क्या आ रहा है? ए आया ना सभी का? ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। आंसर दिखाना ही पड़ेगा, ये लो। इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स, अगर ये दो स्टेटमेंट है, पता है हमें, आप नहीं भी बोलोगे तो भी हमें पता है, ठीक है, देन P implies Q और डबल इम्प्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P, ये क्या, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है क्या? बोलो यार। अरे इन दोनों का इक्वल होता है ना, यस और नो? P implies Q, बट यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपको इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन बोला है सॉल्व करने। तो आ जाओ, हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी इन दोनों के बीच में क्या करना है, ये देखो, इन दोनों के बीच में क्या करने बोला है उन्होंने, हमें डबल इम्प्लीकेशन बोला है। ये लो डबल इम्प्लीकेशन, दोनों तरफ सेम आंसर होगा, दोनों तरफ सेम आंसर होगा, तो क्या हो जाएगा? और लास्ट कॉलम पूरा ट्री है, पूरा टी है, तो क्या हो जाएगा टोटोलॉजी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टोटोलॉजी इज योर करेक्ट आंसर। अब भी सॉल्व किया हमने वाला पार्ट, समझ में आया? तब क्यों सॉल्व करवाया आपकी मैम ने आपको? ठीक है, कई डन 11th पार्ट। यस, चलो बढ़ो आगे 12th वाले पार्ट में। अब ये वाला पार्ट भी बहुत ईजी है। इफ P इज द सेंटेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बोलो। बोलो 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 जल्दी, वाई सो लेट? डी इज योर करेक्ट आंसर। P इज नीदर ट्रू नॉर फॉल्स। क्यों भाई? क्योंकि उसने स्टार्टिंग कैसे कर दी है, दिस स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, ठीक है, इफ निगेशन में, देन तो ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स है। समझ में आ रहा है क्या? यस, ओके गई, बड़े आगे। चलो आ जाओ 13th वाले पार्ट में, ध्यान से देखो, इसको ध्यान से रीड आउट करोगे तो समझेगा। सिर्फ उन्होंने घुमाने की कोशिश की है, मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट, सिर्फ घुमाने की कोशिश की है, ठीक है? ओके चलो मूव टुवर्ड्स योर 13th वाला पार्ट। अब ये तो फॉर्मूला है सिंपल, जल्दी से फॉर्मूला टिक मार्क करके बता दो मुझे। P इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला क्या है? पहले आप लिखो, पहले आप लिखो निगेशन ऑफ P और Q। अब देख लो ये कहाँ पे फिट बैठ रहा है, ये इधर बैठा, ठीक है? इसमें ढूंढना मत, पहले ढूंढना मत, पहले कभी भी जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो गाइस, इसके बाद में अगर आप कोई बैंकिंग एग्जाम देने वाले हो, SBI की एग्जाम निकलती है, कोई भी एग्जाम दो, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आंसर पहले आप खुद निकालो, बाद में ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखोगे ना तो गलती से इसके बदले में ये भी मार्क कर सकते हो, समझ रहे हो? तो हमेशा पहले आपने आंसर लिखना है, फिर टिक मार्क करना है। ये कुछ छोटी छोटी टेक्निक दे रही मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ठीक है? चलो मूव टुवर्ड नेक्स्ट, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट दिस इज फॉल्स और दैट इज ट्रू। इसका निगेशन निकालना है। ये क्या है आपका, ये पूरा क्या है आपका? फॉल्स, ये फॉल्स है, ठीक है? और दैट इज ट्रू, इसको टी लो, इस पूरे का निगेशन निकालो, क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ फॉल्स। ये और क्या बन जाएगा? एंड हो जाएगा। निगेशन ऑफ ट्रू, निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाता है? ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या आएगा आंसर?
बट हमें फाइनल आंसर पूछा है क्या? नहीं, हमें किस फॉर्म में आंसर देना है? हमें इस फॉर्म में, ये एंड या और के फॉर्म में ही आंसर देना है, तो हमारे लिए ये चीज़ रेलिवेंट है. नाउ कम ऑन, टी एंड एफ. पहले एंड वाले देख लो यार, ये एंड है, ठीक है, और एक, अच्छा ये 3 एंड है. इसमें पहला वाला ट्रू, दिस इज ट्रू, दैट इज ट्रू, दिस इज ट्रू. मैडम आप इसमें से कौन सा होगा? दिस इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स. चलो गाइस बताओ मुझे, इस बी और सी में से कौन सा वाला? बोलो बोलो, बी और सी में कौन सा वाला? कंफ्यूजिंग है आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज. अच्छा हुआ ना हम लोग कर रहे हैं. कई बच्चे सोच रहे होंगे थैंक गॉड मैडम आप ही करवा रहे हो हमसे. कौन सा? सी. ओके, कोई बी वाला नहीं है क्या? अब आ जाएंगे बी वाले, बोलो. गाइस एवरीवन रिप्लाई. बेटा देवेन, दिव्या किधर है? समृद्धि, आंसर. आंसर क्या है इसका? बी है, सी है, क्या है? बी और सी में से ही कुछ है, ये तो हमें पता है. बी और सी में से ही कुछ है, ये हमें पता है. बट दिस इज या दैट इज, इन दो में क्या? बी. ओके चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ आपको. देखो इसका आंसर क्या आएगा. सी इज योर करेक्ट आंसर. दिस इज ट्रू एंड दैट इज फॉल्स. क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? दिस इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स का निगेशन क्या हो जाएगा? दिस इज ट्रू. दिस इज फॉल्स का निगेशन क्या होगा? दिस इज ट्रू. कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? दैट इज ट्रू, दैट इज फॉल्स. समझ में आ रहा है क्या? और वो और का निगेशन क्या होगा? एंड. सिंपल. सी इज योर करेक्ट आंसर. कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है गाइस. डन. हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. महेश समझा बेटा? एवरीवन? यस. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. इफ पी इज एनी स्टेटमेंट देन, पी कोई भी स्टेटमेंट है, पी और निगेशन, पी क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करो ज़रा, क्या आता है? टॉटोलॉजी. और पी एंड निगेशन, पी क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज़ योर फॉल्स. ठीक है, इसको आप टॉटोलॉजी बोल दो, ट्रू बोल दो, तो इसका आंसर क्या है? टॉटोलॉजी. चलो मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े क्या? टाइम अप. ओके नो इश्यूज गाइस. एक काम करो, जो आपका सेकेंड पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है आपका. और देखो ये सारे क्वेश्चन हमने मॉडिफाइड किया. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2, 3 और 4, ये 3 क्वेश्चन आप कल सॉल्व करके आओगे. ठीक है, बहुत इजी है, ट्रस्ट मी. और ये सेकेंड वाला पार्ट भी कर लो. तो इनकेस अगर टाइम बचेगा तो हम लोग ये चारों क्वेश्चन कल सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, आज आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, कल ऑब्वियसली आप लोग प्रिपेयर्ड रहोगे. ये 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओ, कल फास्ट ट्रैक मोड में फिनिश करेंगे. और पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज मैं ही आपको करवा के दूंगी. ठीक है, जहाँ जहाँ कुछ गलतियाँ हो रही है वो साथ में मिलकर अपन, अगर कुछ क्वेश्चन को एडजस्ट करना पड़ रहा है तो वो भी अपन कर लेंगे. ठीक है, ओके चलो गाइस, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज. कल फिर मिलते हैं शाम 5 बजे. ऑलराइट, कल शाम 5 बजे हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे. कोई भी डाउट्स है आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है कि मैम ये वाला क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे, तो मैं आपको वो करेक्ट करके दे दूँगी. ऑलराइट, अटकना मत. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जितना हो सकता है फिनिश करो. आप आपके एंड से फटाफट से आगे बढ़ो. ठीक है, ओके चलो बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय. ये 100% नोट्स वगैरह मैं आपको पूरा देने वाली हूँ, चिंता मत करो. मिसलेनियस एक्सरसाइज भी सॉल्व करके दूंगी. ठीक है, देख रहे हैं आपको नोट्स आप ही के लिए बनाए
ये सारी बेटा ये सारी मेहनत आप ही के लिए तो है। देखो यहाँ पे पूरा शॉर्टकट वे में है। क्वेश्चन क्या पूछा, स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो इसी तरह से कि आप एग्जाम मोमेंट में क्विकली रिवाइज कर पाओगे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखना तो साइड में लिख भी देना कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में वापस देखना है, लिख दो, ठीक है। बट तभी मिलेंगे सारे सॉल्यूशन जब आप लोग होमवर्क करोगे, ठीक है। कोई भी डाउट है, डाउट अपने माइंड में मत रखो, मन में मत रखो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो डाउट, हाथों हाथ सॉल्यूशन मिलेगा, यू विल मूव अहेड, ठीक है। जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन करो, ठीक। चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।